नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं अटैची लिए ऑटो में बैठ गई। करीब 1 महीने बाद अपने पति अमित के पास लौट रही थी। मुझे विदा करते मम्मी डैडी की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने रास्ते में ऑटो रुकवा कर एक गुलदस्ता और कार्ड खरीदा। कार्ड पर मैंने अपनी लिखावट बदल कर लिखा, हैप्पी बर्थडे सीमा, और फिर ऑटो में बैठ घर चल दी। सीमा मेरा ही नाम है, यानी गुलदस्ता मैंने खुद के पैसे खर्च करके अपने लिए ही खरीदा था। दरअसल पटरी से उतरी अपने विवाहित जीवन की गाड़ी को फिर से पटरी पर लाने के लिए इंसान को कभी कभी ऐसी चालाकी भी करनी पड़ती है। पड़ोस में रहने वाली मेरी सहेली कविता की शादी 2 दिन पहले हुई थी। मम्मी पापा का सोचना था कि उसे ससुराल जाते देखकर मैंने अपने घर अमित के पास लौटने का फैसला किया। उनका यह सोचना पूरी तरह गलत है। सच्चाई यह है कि मैं अमित के पास परसों रात एक तेज झटका के बाद लौट रही हूँ। मुझे सामने खड़ी देखकर अमित हक्के बक्के रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं बिना कोई सूचना दिए यूं अचानक घर लौट आऊंगी। मैं मुस्कुराते हुए उनके गले लगकर बोली, इतना प्यार गुलदस्ता भिजवाने के लिए थैंक यू माय लव। उनके गले लगकर मेरे तन मन में गुदगुदी की तेज लहर दौड़ गई थी। मन एकदम से खिल उठा था। सचमुच उस पल की सुखद अनुभूति ने मुझे विश्वास दिलाया कि वापस लौट आने का फैसला करके मैंने बिल्कुल सही कदम उठाया। तुमने यह गुलदस्ता मैंने नहीं भिजवाया। उनकी आवाज़ में नाराज़गी के भाव मौजूद थे। अब शर्मा क्यों रहे हो? लो, आपसे पहले मैं स्वीकार कर लेती हूँ कि आज सुबह उठने के बाद से मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। वैसे एक सवाल का जवाब दो, अगर मैं यहाँ ना आती तो क्या आप आज के दिन भी मुझसे मिलने नहीं आते? क्या सिर्फ गुलदस्ता बेचकर चुप बैठ जाते? यार, ये गुलदस्ता मैंने नहीं भिजवाया। वे एकदम से चिढ़ उठे। और रही बात तुमसे मिलने आने की, तो तुम मुझे नाराज करके मायके भागी थी। फिर मैं क्यों तुमसे मिलने आता? चलो, मान लिया कि आपने ये गुलदस्ता नहीं भेजा, पर क्या आपको खुशी भी नहीं हुई मुझे घर आया देखकर? झूठ ही सही, पर कम से कम एक बार तो कह दो कि सीमा, वेलकम बैक, वेलकम बैक। उन्हें अब अपनी हंसी रोकने में कठिनाई हो रही थी। आई लव यू माई डार्लिंग। लेकिन लेकिन क्या? अगर आपने नहीं भेजा है तो फिर ये गुलदस्ता मुझे किसने गिफ्ट किया? यह तो तुम ही बता सकती हो। मुझसे दूर रहकर किसके साथ चक्कर चला रही हो? मैंने आपकी तरह अवैध रिश्ता बनाने में विश्वास नहीं रखती। बस जिंदगी में जिस एक बार दिल दे दिया सो दे दिया। अवैध प्रेम करने का शौक मुझे भी नहीं है, पर यह बात तुम्हारे शक्की मन में कभी नहीं घुसेगी। वे एकदम नाराज हो उठे। देखो जी, मैं तो इस मुद्दे को लेकर कभी झगड़ा न करने का फैसला करके लौटी हूँ, इसलिए मुझे उकसाने की आपकी सारी कोशिशें अब बेकार जाने वाली है। उनका गुस्सा कम करने के लिहाज से मैं प्यार भरे अंदाज में मुस्कुरा उठी। तुम तो 1 महीने में ही बहुत समझदार हो गई हो। यह आप सही कह रहे हो। मैं क्या सही कह रहा हूँ? यही कि 1 महीना आपसे दूर रहकर मेरी अकल ठिकाने आ गई है। तुम तो सचमुच में बदल गई हो, वरना तुमने कब अपने को कभी गलत माना है? वे सचमुच बहुत हैरान नजर आ रहे थे। अब क्या सारा दिन हम ऐसी ही बेकार बातें करते रहेंगे? ये मत भूलिए कि आज आपकी जीवन संगनी का जन्मदिन है। मैंने रूठने का अच्छा अभिनय किया। तुम कौन सा मुझे बता कर लौटी हो जब मैं तुम्हारे लिए एक भव्य पार्टी का आयोजन करके रखता? वे मुझ पर कटाक्ष करने का मौका नहीं चूके। पतिदेव, जरा व्यंग्य और दिल दुखाने वाली बातों पर अपनी पकड़ कमज़ोर करो प्लीज़। आज रविवार की छुट्टी है और मेरा जन्मदिन भी है। आपका क्या बिगड़ जाएगा अगर मुझे आज कुछ मौज मस्ती करा दोगे? साहब, प्यार से कहीं घुमा फिरा लाओ, कोई बढ़िया सा गिफ्ट दे दो। मैं भावुक हो उठी थी। कुछ पलों की खामोशी के बाद वे बोले, वह सब बाद में होगा। पहले सोच कर ये बताओ कि यह गुलदस्ता तुम्हें किसने भेजा होगा? मैंने भी फ़ौरन सोचने की मुद्रा बनाई और फिर कुछ पलों के बाद बोली, भेजना आपको चाहिए था, पर आपने नहीं भेजा, तो यह काम विकास का हो सकता है। कौन है ये विकास? वे हैरान से नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मैं किसी व्यक्ति का नाम यूं एकदम से ले दूंगी। पड़ोस में रहने वाली मेरी सहेली कविता की शादी 2 दिन पहले हुई है। ये विकास उसके बड़े भाई का दोस्त है। आगे बोलो। आगे क्या बोलूँ? पति से दूर रह रही स्त्री को हर दिलफेक किस्म का आदमी अपना आसान शिकार मानता है। वह भी मुझ पर लाइन मार रहा था, पर मैं आपकी तरह सॉरी, मैं कमज़ोर चरित्र वाली लड़की नहीं हूँ। उसने ही कोशिश नहीं छोड़ी होगी।
और मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाने को यह गुलदस्ता बेच दिया होगा। मैं अभी इसे बाहर फेंकती हूँ। आवेश में आकर मैंने अपना चेहरा लाल कर लिया। अरे, यूँ तेश में आकर इसे बाहर मत फेंको। कोई पक्का थोड़ी ही है कि उसे विकास ने ही भेजा होगा। यह भी आप ठीक कह रहे हो। तो एक काम करते हैं। मैं उनकी आंखों में प्यार से देखने लगी थी। कौन सा काम? आप इससे ज़्यादा प्यारा और ज़्यादा बड़ा एक गुलदस्ता मुझे भेंट कर दो। उसे पाकर मैं खुश भी बहुत हो जाऊंगी, और अगर इसे विकास नहीं भेजा होगा तो इसकी अहमियत भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तुम तो यार सचमुच समझदार बन के लौटी हो। उन्होंने इस बार ईमानदार लहजे में मेरी तारीफ की। सच? हाँ, अभी तक तो तुम्हारे अंदर आया बदलाव सच ही लग रहा है। तो इसी बात पर बाहर लंच करा दूँ? मैंने आगे बढ़कर उनके गले में बाहें डाल दी। नो प्रॉब्लम स्वीटहार्ट, मैं नहा लेता हूँ, फिर घूमने चलते हैं। फिर जब कुछ देर बाद मैं उनके मांगने पर तौलिया पकड़ाने गई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे गुसलखाने के अंदर खींच लिया। मेरा मन तो चाह ही रहा था कि ऐसा कुछ हो जाए। 1 महीने की दूरी की कड़वाहट को मिटाने का काम सिर्फ बातों से नहीं हो सकता था। अतः उनकी बाहों में कैद होकर मेरा उनके साथ मस्त अंदाज में नहाना हम दोनों की मन मुटाव की कड़वाहट को एक झटके में साफ कर गया था। वे मुझे गोद में उठाकर शयन कक्ष में ले आए। प्यार के क्षण लंबे होते गए, क्योंकि महीने भर की प्यास जो हम दोनों को बुझानी थी। बाद में मैंने उनसे लिपट कर तृप्ति भरी गहरी नींद का आनंद लिया। जब 2 घंटे बाद मेरी आंखें खुली तो मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। मन में पिछले 1 महीने से बसी सारी शिकायतें दूर हो गई। मुझे परसों रात को विकास के साथ घटी यह घटना याद आने लगी, जिसके कारण मैं खुद ही अमित के पास लौट आई थी। परसों रात मैं तो विकास के सामने एकदम से कमज़ोर पड़ गई थी। कविता की शादी में हम दोनों खूब काम कर रहे थे। हमारे बीच होने वाली हर मुलाकात में उसने मेरी सुंदरता व गुणों की तारीफ कर करके मुझे बहुत खुश कर दिया था। लेकिन मुझे यह एहसास नहीं हुआ था कि अमित से दूर रहने के कारण मेरा परेशान व प्यार को प्यासा मन उसके मीठे शब्दों को सुनकर भटकने को तैयार हो ही गया था। मैं उस रात कविता के घर की छत पर बने कमरे में कुछ लाने गई थी। तब विकास मेरे पीछे पीछे दबे पांव आ रहा था। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर मैं मुड़ी तो वह सामने खड़ा नजर आया। उसकी आंखों में अपने लिए चाहत के भाव पढ़कर मैं बुरी तरह घबरा गई। मेरा सारा शरीर थर थर काँपने लगा। विकास, तुम मेरे पास मत आना। देखो, मैं शादीशुदा औरत हूँ। मेरे हंसने बोलने को तुम गलत अर्थ लगा रहे हो। मैं वैसी औरत नहीं हूँ। उसने मेरे कहने की रत्ती भर परवाह न कर कर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। प्लीज़ मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। मैं उससे ऐसी प्रार्थना ज़रूर कर रही थी, पर इसमें भी कोई शक नहीं कि मुझे उसकी नाजायज़ हरकत पर तेज़ गुस्सा नहीं आया था। उस कमरे के साथ बालकनी न जुड़ी होती तो न जाने उस रात क्या हो जाता। उस बालकनी में 2 किशोर लड़के गपशप कर रहे थे। अगर ऐन वक्त पर उन दोनों की हंसने की आवाज़ें हमारे कानों तक न आती तो विकास थोड़ी सी जोर ज़बरदस्ती कर मेरे साथ अपने मन की करने में सफल हो जाता। उसकी पकड़ ढीली पड़ते ही मैं कमरे से जान बचाकर भाग निकली थी। मैं सीधी अपने घर पहुंची और बिस्तर पर गिरकर खूब देर तक रोई थी। बाद में कुछ बातें मुझे बड़ी आसानी से समझ में आ गई थी। मुझे बड़ी गहराई से यह एहसास हुआ कि अमित के साथ और उससे मिलने वाले प्यार की मेरे तन मन को बहुत ज़रूरत है। वे ज़रूरतें अगर अमित से पूरी नहीं होंगी तो मेरा प्यासा मन भटक सकता है, और किसी स्त्री के यूं भटकते मन को सहारा देने वाले आशिकों की आजकल कोई कमी नहीं। तब मैंने एक महत्वपूर्ण फैसला करने में जरा भी देर नहीं लगाई थी। किसी विकास जैसे इंसान को प्रेमी बनाकर अपनी इज्जत को दांव पर लगाने से बेहतर मुझे अमित के पास लौटने का विकल्प लगा। मैं मायके में रहने इसलिए आई थी क्योंकि मुझे शक था कि ऑफिस में उसके साथ काम करने वाले ऋतु के साथ अमित का गलत संबंध है। वे हमेशा ऐसा कुछ होने से इनकार करते थे, पर जब उन्होंने उसके यहाँ मेरे बार बार मना करने पर भी जाना चालू रखा तो मेरा शक यकीन में बदलता चला गया। उस रात मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यूँ मायके भागकर अमित से दूर हो जाना तो इस समस्या का कोई हल नहीं था। यह काम तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा था। यूँ दूर रहकर तो मैं अकेले रह रहे अमित को ऋतु से मिलने के ज़्यादा मौके उपलब्ध करा रही थी। तभी मैंने अमित के पास लौट आने का फैसला कर लिया था।
और आज सुबह ऑटो करके लौट भी आई थी। कुछ देर तक सो रहे अमित के चेहरे को प्यार से निहारने के बाद मैंने उनके कान में प्यार से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है जनाब, तो प्यार करना फिर से शुरू कर देता हूँ जानेमन। नींद से निकलते ही उनके दिलो दिमाग पर मौज मस्ती हावी हो गई। अभी तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो बोलो खाना खाने कहाँ चले? मेरा चाइनीज़ खाने का मन है, तो चाइनीज़ खाने ही चलेंगे। पहले से तो किसी के साथ कहीं जाने का कोई प्रोग्राम नहीं बना रखा ना? तुम ऋतु के साथ मेरा कोई प्रोग्राम होने की तरफ इशारा कर रही हो ना? वे एकदम गंभीर नज़र आने लगे। बिल्कुल भी नहीं, मैंने झूठ बोला। झूठी? उन्होंने मेरे होठों पर छोटा सा चुंबन अंकित करने के बाद संजीता लहजे में कहा, मैं तुम्हें आज फिर से बता देता हूँ कि ऋतु के साथ मेरा कोई गलत चक्कर। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैंने उन्हें टोका और हंसकर बोली, मैं तो आपको बस यूं ही छेड़ रही थी, तो अब इस जरा सा छेड़ने का परिणाम भी भुगतो। उन्होंने मुझे अपने आगोश में बढ़ने की कोशिश की जरूर, पर मैंने बहुत फुर्ती दिखाते हुए खुद को बचाया और कूदकर पलंग से नीचे उतर आई। भूखे पेट ना भजन होता ना प्यार मेरे सरकार। अब फटाफट तैयार हो जाओ ना। ओके, पहले तुम्हारी पेट पूजा कर ही दी जाए, नहीं तो प्यार का कार्यक्रम रुकावट के साथ ही चलेगा। मेरी तरफ हवाई चुंबन उछाल कर वे तैयार होने को उठ गए। ऋतु को लेकर अमित के अड़ियल व्यवहार ने मुझे विकास की तरफ लगभग धकेल ही दिया था। अगर हमारा मनमुटाव मुझे गलत रास्ते पर धकेल सकता है, तो मैं अपने प्यार, सेवा और विश्वास के बल पर उनको अपनी तरफ खींच भी सकती हूँ। उनकी आंखों में अपने लिए गहरी चाहत और प्यार के भावों को पढ़कर मुझे लग रहा है कि बिना शर्त लौटने का फैसला करके मैंने बिल्कुल सही कदम उठाया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।